बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्टेंस और मिड पॉइंट का फार्मूला पढ़ा था। उसी फार्मूले को लेके आगे चलते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, शो दैट। आगे इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स को दिया गया है, यानी जो भी हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया जाएगा वो हमने उसमें शो करवाना होगा कि वो है या नहीं है। जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। द पॉइंट्स दिए गए ए बी और सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल्स। इसका मतलब है कि जो 3 पॉइंट्स हैं ये हमने शो करवाने हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के ही पॉइंट्स हैं। और राइट ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसका एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और अगर उसकी साइड्स की बात की जाए तो साइड से हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डिस्टेंसेस को फाइंड करना है। डिस्टेंसेस को इसलिए फाइंड किया जाएगा ताकि हमें साइड्स का पता लग जाए, और जब हमें साइड्स का पता लग जाएगा तो हम फिर इसको कह सकेंगे कि ये क्या है, ये वर्टिसेस हैं। ये हमें वर्टिसेस दी गए हैं, हमने फाइंड करना है लेंथ को, डिस्टेंसेस को। तो ये हमारे पास क्या है, ए बी। सबसे पहले ए बी को फाइंड करते हैं। वही फार्मूला यूज करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो भी पॉइंट होगा उसमें फर्स्ट वाला जो नंबर होगा वो x1 होगा, यानी कि x होगा, और सेकंड वाला नंबर y होगा। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो हम x1 पहले वाले को कंसीडर करेंगे, और जो सेकंड वाला होगा उसके फर्स्ट वाले को x2 कंसीडर करेंगे। इसी तरह फर्स्ट वाले के सेकंड वाले को y1 कंसीडर करेंगे, और सेकंड वाले के जो सेकंड वाला होगा उसको y2 कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे ये जो भी मैंने बताया x1, y1, x2, y2, इन सब को हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। जैसे कि x2 देखें, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट 3 है ना, ये x2 वाला है, 2 वाला नंबर है, तो ये x2 आ गया यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 माइनस x1 क्या है 0, ये यहाँ पे 0 पुट हो गया, प्लस इसी तरह y2 कौन सा है, ये सेकंड वाला, ये 1 आ गया। इसी तरह माइनस y1 कौन सा है, फर्स्ट वाला, ये 2 आ गया। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। इस तरह स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, और यहाँ पे क्या बच गया, जस्ट 1, क्योंकि -1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। अब 3 + 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 के इक्वल हो गया, और स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल होता है, 2 के। अब आगे हमारे पास ए बी तो हो गया ना, इसी तरह हमने 2 पेयर्स बनाते रहना है, ए बी, बी सी और ए सी। तो बी सी को करते हैं सेम वैसे ही, सॉरी ए सी को करते हैं, पहले ए सी कर लें या बी सी कर लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए सी अगर करें तो ये दोनों पॉइंट्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया x2, यहाँ पे 0 है, ये देखें 0 आ गया। इसी तरह -0, ये 0 -0 -2 तो -2 -4 आ गया। इसका स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 16, तो 0 का तो स्क्वायर लेंगे तो 0 ही रहेगा। तो स्क्वायर रूट 16 किसके इक्वल हो गया, 4 के। फिर बी सी का देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है हमारे पास b और c, 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 -2 -1, इन दोनों का स्क्वायर लिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2 और 1 -3। अब -3 का जब स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, माइनस पॉजिटिव में आ जाएगा, 9 + 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 12। अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे बताना है कि इन तीनों साइड्स में से ये जो पहले आएगी ये कौन सी साइड होगी। वैसे तो हमें पाइथागोरस थ्योरम इसी तरह बताया गया है ना कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। अब वो जो h² है, हाइपोटेन्यूज है, हम उसको कौन सा वाला कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आपने ये देखना है कि अगर हम इन तीनों का स्क्वायर ले लें तो सबसे बड़ा आंसर किसका होगा, ग्रेटर वैल्यू किसकी होगी। तो यहाँ पे आप देखें, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर लेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे जो ग्रेटर आंसर है वो इसका आता है 4 टाइम्स 16, ये यहाँ पे आ गया 16 इज इक्वल टू, इसका क्या आंसर है, ए बी का स्क्वायर का, ये यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, प्लस इसका जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल होगा तो 12 आ जाएगा। 12 + 4 इज इक्वल टू 16, 16 इज इक्वल टू 16। ये हुआ कि हमारे पास ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ये तीनों वर्टिसेस हैं राइट ट्रायंगल के। और ऐसा क्यों हमने कहा, क्योंकि ये दोनों सेम आंसर देके गए हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल।
यहाँ तक हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। हमारा 1K का टारगेट है सब्सक्राइबर्स का, आपने लाजमी पूरा करना है। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों और वन डिफरेंट हो तो वो कौन सी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। अब यहाँ पे हमने सेम वैसे ही डिस्टेंसेस को फाइंड करना है। फर्स्ट वाले को फाइंड किया तो हमारा आंसर है स्क्वायर रूट 41। इसी तरह सेकंड वाले को फाइंड किया ए सी को तो स्क्वायर रूट 2 आंसर आया। बी सी को फाइंड किया तो स्क्वायर रूट 41 आया। अब देखें ये दो आंसर सेम आए ना, 41 और 41, तो ये इसका मतलब है कि एक के डिफरेंट आने की वजह से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही कहलाया जाएगा। और हम इस तरह लिख लेंगे कि सिंस ए बी एंड ए सी आर इक्वल, क्योंकि ए बी और बी सी दोनों इक्वल आए हैं, तो इस तरह ए बी और सी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाती हैं। सेम थर्ड पार्ट में भी हमने यही करना है। द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, हम पीछे 6 चैप्टर करके आए हैं। तो ये इस तरह की पैरेललोग्राम होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें हमने चारों पॉइंट्स का सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, लेंथ यानी कि उनकी फाइंड करनी है। जब हम सारी के सारी फाइंड कर लेंगे तो उसमें ये प्रूव होना चाहिए कि दो साइड्स इक्वल हों और जो दो साइड्स हैं अपोजिट साइड्स वो इक्वल हों। अपोजिट से मुराद है यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल हों और ये दोनों साइड्स इक्वल हों, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये ए बी का आंसर क्या आया है, स्क्वायर रूट 50। इसी तरह बी सी का आंसर भी स्क्वायर रूट 50, सी डी का भी स्क्वायर रूट 50, ए डी का भी स्क्वायर रूट 50। चारों का आंसर क्या आया है, बिल्कुल सेम आया है। वैसे अगर आप इसको पैरेललोग्राम में अगर इस तरह आ जाए ना कि अगर आपकी दो साइड्स का आंसर इक्वल आ रहा है और दो का इक्वल आ रहा है तो फिर आप उसको भी पैरेललोग्राम ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पे इन्होंने चारों ही आंसर सेम दे दिए हैं तो इस तरह ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम ही बनेगा, क्योंकि अगर दो दो को हम लें तो वो तो सेम है ना, तो इस वजह से फिर ये सेम रहेंगे। आप इसके लिए स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिए कि सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, सो ए बी सी एंड डी मेक्स अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि फाइंड एज सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल ऑफ द वर्टिसेस। वर्टेक्स है ये, ठीक है, वर्टेक्स ए। इसका मतलब ये है कि ये जो ए है ना इसके ऊपर राइट एंगल बनना चाहिए। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ए इसके राइट एंगल को कहा है, यानी कि जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है वहाँ पे ए है और इसके जो अपोजिट वाली साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल बना के दे दिया गया है और एंगल के हमेशा अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज ही होती है। अब यहाँ पे देखें कि हमने फाइंड करना है एज को। सबसे पहले हम डिस्टेंसेस ले लेते हैं ए बी बी सी और ए सी के। सबके डिस्टेंसेस लिए तो इसका आंसर है स्क्वायर रूट 12। इसका तो सिंपल है। दूसरे वाले को देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एज आया ना, तो एज की वजह से हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। एज की वजह से होल स्क्वायर का फार्मूला पुट करेंगे तो वो फार्मूला कौन सा है, एच स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारे पास बी स्क्वायर है, ठीक है। बी स्क्वायर से ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट 3 है ना, तो स्क्वायर रूट 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे 3 बचेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ए क्या है, एच है, बी क्या है, स्क्वायर रूट 3 प्लस ये -1 प्लस माइनस -2 में से 1 निकाले, ये 1 बड़ी रकम के साथ माइनस था, ये -1 का स्क्वायर आ गया, ये +1 आ गया। अब ये +3 + 1 4 के इक्वल हो गया, बाकी एज इट इज मैंने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ए सी भी सॉल्व हो चुका। बी सी की तरफ आते हैं। बी सी में एच -0 और -2 -0 है। अब इसमें एच -0 था तो इसको यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे फार्मूला लगाया था वैसे इस तरह फार्मूला नहीं लगाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो एच स्क्वायर माइनस यहाँ पे -4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया। ये हमारे पास आ गया एच स्क्वायर प्लस 16। अब हमने सेम वैसे ही पुटिंग करनी है जैसे हमने पहले की थी। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास क्या है, ये फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। हमने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेना है, सेम पिथागोरस
थ्योरम यूज़ करके। अब हाइपोटेन्यूज हमने कहाँ से लिया, जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि ए के बिल्कुल ऑपोजिट वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो बी सी जो है उसका हम स्केयर लेके उसको हाइपोटेन्यूज कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एच स्केयर प्लस 16 आया था वो लिखा। ए बी का स्केयर किसके इक्वल आया था, यहाँ पे देखें 12 के इक्वल आया था। 12 का स्केयर लिया तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 12 बच गया। इसी तरह यहाँ पे प्लस इसका हमने स्केयर लिया तो ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो गया, ये वाला सिंपल बच गया, इसका भी वही हिसाब था। अब यहाँ पे देखें ये एच स्केयर और एच स्केयर कैंसिल हो गया ना, पीछे यहाँ पे क्या बच गया 16, यहाँ पे 12 बच गया, प्लस 4 और माइनस 2 स्केयर रूट 3h। अब ये प्लस 4 और 16 प्लस 12 जो है ये उधर जाके क्या हो गए, माइनस हो गए, और इन सबको जब कैलकुलेट किया तो 0 आंसर आ गया। यहाँ पे क्या बचा था, -2 स्केयर रूट 3h। ये एज को सेपरेट रखना था ना, आंसर तो एज का लेके आना था। अब इसको सेपरेट करने के लिए इसको दूसरी साइड पे लेके गए, जब इसका जो न्यूमरेटर है वो 0 है तो इसका आंसर भी 0 ही रहेगा। न्यूमरेटर की वजह से उसके नीचे डिनोमिनेटर में चाहे जो मर्जी हो, अगर ऊपर 0 है तो वो आंसर 0 ही देगा। तो इसका मतलब है कि एज का आंसर हमारे पास क्या आया है, 0 आया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले पढ़ लेते हैं कि फाइंड एज सच दैट ए बी सी आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि जैसे ये मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, इसमें 3 पॉइंट्स थे, इन 3 पॉइंट्स में ए और सी का जो मिड है ये कोलिनियर है इनका, ठीक है। यानी कि ये जो बी है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कोलिनियर रखना है और इसके इक्वल करना है ए और सी को। इन दोनों को हमने मिड पॉइंट कंसिडर करना है बी का, यानी कि बी मिड पॉइंट होगा और किन का, ए सी का। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि बी जो है वो मिडल पॉइंट है ए और सी का। इस वजह से हम क्या करेंगे, बी को साइड पे रखेंगे और मिड पॉइंट इन दोनों के लिए इसका फाइंड करेंगे। अब जब ये 3 और 2 है, अच्छा आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि ये जो ए और सी है ना, ये साइड्स पे आ गया ना, मिडल वाले में 3 और 2 है, ठीक है। अब ये 3 और 2 जो हैं ये साइड पे एज का आंसर देने के लिए आएंगे। तो ये हमारे पास क्या आएंगे, B3 और 2 आ गया। ये मिडिल पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट जो था उसको हमने यहाँ पे फॉर्मूले के तौर पे यूज़ किया ए और सी के साथ। ये देखें -1 + 7, ये x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला होता है ना मिड पॉइंट का। अब इसके अंदर पुटिंग करनी है, x1 क्या है -1, इसी तरह प्लस x2 क्या है 7 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह y1 क्या है h प्लस y2 क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2। h प्लस 3 डिवाइड बाई 2 तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। प्लस माइनस 7 में से 1 निकाले, ये हमारे पास आंसर आ गया 3। तो ये देखें यहाँ पे 3 इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तब आंसर आया था, 6 डिवाइड बाई 2 आता था ना, तो ये आ गया 2 1 टाइम और 2 3 टाइम 6, तो 3 आंसर आ गया। अब इसका आंसर तो आ चुका है लेकिन इसका नहीं आया। यहाँ पे जो इस साइड पे हमने बी के इक्वल किए थे उनको हमने इसके इक्वल करना है। फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट के इक्वल करना है, सेकंड को सेकंड के इक्वल। फर्स्ट को देखें 3 के इक्वल है ना, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 को इक्वल करना है h प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 के। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड वाली पोजीशन है वो सेकंड वाले के इक्वल होगी। ये हम 2 को इक्वल कर देंगे h प्लस 3 डिवाइड बाई 2 के। अब जब इसको इक्वल किया तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, h प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, h यहाँ पे प्लस हो रहा है 3 के साथ, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। h का आंसर क्या आ गया, 1। हमने क्या करना था, h की वैल्यू को फाइंड करना था, वो हमने कर ली है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द पॉइंट्स ए बी आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। पहले क्वेश्चन में हमारे पास सर्कल नहीं था दिया गया, स्ट्रेट पॉइंट्स दिए गए थे एक स्ट्रेट लाइन के। अब सर्कल की बात की गई है तो यहाँ पे हमने इसका सेंटर यानी कि इसका रेडियस भी जिसको कहा जाता है वो फाइंड करना है। तो ये जो m है ये एक्चुअली इसका रेडियस ही है, इसको मैंने m वाले पॉइंट से कंसीडर किया है, यानी कि इसको m का नाम दिया है। यहाँ पे लाइन में भी लिखा है कि लेट m इज द पॉइंट। m जो है वो एक्चुअली इसका मिड पॉइंट है, किसका, इस सेंटर का या फिर इस सर्कल के जो रेडियस है वो m है। तो m x y है, यानी कि हमें नहीं पता कि उसका क्या आंसर है, हमने उसको x y से लेट कर दिया उसके पॉइंट्स को। यहाँ पे वही पॉइंट्स मैंने सेम लिखे हैं जो a b के दिए गए थे, तो x1 + x2 और y1 + y2।
यहाँ पे सारे लिख दिए गए। अब इनको सॉल्व करें। -5 + 5 ये 0 आ गया। 0 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल हुआ? 0 के। माइनस माइनस प्लस 4 और 5 6, बड़ी रकम के पास माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। 2 1 टाइम, 2 3 टाइम, ये आ गया -3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो पॉइंट्स बने हैं वो क्या है? 0 और -3। ये तो हमने इसका जो मिड पॉइंट है वो फाइंड किया है। अब हमने आना है इसके रेडियस की तरफ। रेडियस कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों में से एक आपने रेडियस फाइंड कर लेना है। आंसर आपके पास सेम ही आएगा, या AM को कर लें या BM को कर लें। तो सेम वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पुटिंग की, सेम उसी तरह ही ये आ गया 0 + 5 यानी कि माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। ये आ गया 0 + 5। इसी तरह -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया +2। प्लस माइनस -3 में से 2 निकाले, -1 आ गया। 0 + 5 का स्क्वायर 5 5 25, 1 का स्क्वायर दिया 1 आ गया। 25 + 1 = √26। इसका मतलब है कि जो इसका रेडियस है, ये जो इसके सेंटर है, इसका क्या आंसर है? √26। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। फाइंड एज सच दैट द पॉइंट्स A, B and C आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल ऑफ वर्टेक्स A। सेम उसी तरह है, आपने इसको एक A जो है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कंसिडर करना है और इसके जो बिल्कुल सामने होगा वो उसका हाइपोटेन्यूज ही होगा। तो लेंथ सबसे पहले फाइंड करनी है AB, BC और AC की। AB की फाइंड की तो सेम वैसे ही हमने A - B का होल स्क्वायर लिया। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया? h² - 4h। ये 6 6 टाइम 36 था तो 36 + 4 किया, ये 40 आ गया। इसी तरह BC को अगर करें तो BC में कोई h आता ही नहीं है, इसलिए कोई फार्मूला यूज नहीं होगा, सिंपल होगा, तो इसके √260 आंसर आ जाएगा। AC को करेंगे तो यहाँ पे भी सेम वही हिसाब है कि यहाँ पे h आया है तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो h² में आएगा, क्योंकि हम इसका भी यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला यूज करके h² + 12h + 100 इसका आंसर आ चुका है। अब हमने यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम यानी कि A इसका जो डिग्री एंगल था 90 डिग्री एंगल, उसके बिल्कुल सामने वाला हाइपोटेन्यूज था ना, तो BC था वो। अब वो BC जो है वो हाइपोटेन्यूज आ गया। यहाँ पे हम इसकी पुटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा BC किसके इक्वल है? √260 के। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास क्या बचा? ये h² + 12h + 100, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब देखें इसमें यहाँ पे क्या बचता है। यहाँ पे हमारे पास बचा 260, क्योंकि इसका ये स्क्वायर रूट कट हो गया था ना। इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर रूट सारे कट गए थे, ये हमारे पास बच गया। अब हमने क्या करना है, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये इसको इक्वल के एक साइड पे रख लेना है। ये आपस में प्लस माइनस होंगे तो इनका आंसर क्या आएगा? 120। क्या आंसर आएगा? 120। अब ये 120 यहाँ पे ही रहेगा। ये 2h² जो है h² के साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2h²। इसी तरह ये जो सिर्फ सिंपल h है 12, जैसे +12h और 4h, ये आपस में होंगे तो ये क्या आ जाएगा? 8। क्यों? क्योंकि 12 के साथ हमने -4 करने हैं तो ये 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? 2h² + 8h। यहाँ पे क्या बचा था? 120। ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -120। इसमें से 2 कॉमन लिया तो h² + 4h -60 आ गया। ये 2 उस साइड पे जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया, तो इसकी जो न्यूमरेटर है वो 0 है। इसका मतलब है इसका आंसर भी 0 ही आएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो मिड वाला है, ये जो हमारे पास बचा है, इसका क्या करना है? मिड टर्म ब्रेक करने है, इसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज में कौन सा पहला तरीका आता था? कॉमन वाला आता था। कॉमन नहीं कर सकते। सेकंड वाला कौन सा मेथड है मिड टर्म ब्रेक करने का? तो वो इसमें हो सकता है, उसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेटर में मैंने आपको चैप्टर 4 में हमने सीखा था कैलकुलेटर में ये फैक्टराइज करना, तो वो आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। h² प्लस यहाँ पे क्या आ गया? 10h -6h और -60, इन दोनों में से h कॉमन आ गया, h + 10 आ गया, इसमें 6 कॉमन आ गया, यहाँ पे भी h + 10 आ गया। इसका मतलब है आंसर ठीक है, दोनों फैक्टर सेम आए हैं। तो एक h + 10 आ गया, एक h -6 आ गया, ये दोनों आ गए। अब h + 10 = 0 और h -6 = 0। उधर जाके ये 6 हो गया, इधर जाके ये -10 हो गया, तो इसके आंसर क्या है? -10 और 6। ये दोनों हमारे पास इसके जो पॉइंट्स हैं वो आ चुके हैं, यानी कि एज के आंसर आए हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लेंथी ज़रूर है लेकिन काफ़ी इजी है। अ क्वाड्रिलेटरल बार द पॉइंट्स A, B, C and D आर द वर्टिसेस। फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ साइड शोज द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि हमने क्या करना है, एक बार बना लेनी है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाई है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है।
यहाँ पे ये मैंने बना ली। अब देखें कि इसके जो मिड पॉइंट्स हैं ये हमने फाइंड करने हैं। असल जो हमारा मेन पर्पस है वो यही है कि हम M1, M2, M3 और M4 को फाइंड करेंगे। ये जो साइड वाले पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली इसके वो वाले पॉइंट्स हैं जो हमें कोऑर्डिनेटर बार में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमने M1 को यानी कि मिड पॉइंट 1 को फाइंड करना है जो कि A और B के मिड में है। अब इन दोनों के मिड में है तो इसका मतलब है इन्हीं दोनों को यूज करते हुए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 टाइम 2 1 टाइम 2 1 टाइम 2 5 टाइम 1 और 5 आंसर आ गए। इसी तरह M2 को फाइंड किया तो -5 और 0 आंसर आ गए। M3 को फाइंड किया तो 1 और -6 आंसर आ गए। अब M4 को फाइंड किया तो 7 और -1 आंसर आ गए। ये 4 आंसर आए हैं। अब इन चारों आंसर्स के थ्रू हमने बताना है कि ये एक पैरालेलोग्राम है या नहीं। मैं यहाँ पे इनको डॉटेड लाइन से शो कर लेती हूँ और फिर बताती हूँ कि ये पैरालेलोग्राम बनती है या नहीं। डायग्राम में अब आप देख सकते हैं ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है। और सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, M1 और M2 को, ये डिस्टेंसेस हमने फाइंड करने हैं। M1 से M2 तक, इसी तरह M2 से M3 तक और फिर M3 से M4 और M4 से M1, यहाँ तक के सारे डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। M1 से M2 तक किया तो स्क्वायर रूट 61 आंसर आ गया। ये देखें यहाँ पे। इसी तरह M2 और M3 का डिस्टेंस फाइंड किया, स्क्वायर रूट 72 आ गया। फिर M3 और M4 का किया तो स्क्वायर रूट 61 आ गया और M1 और 4 का किया तो स्क्वायर रूट 72 आ गया। अब देखें दो का आंसर सेम है और दो का सेम है तो इसका मतलब है कि ये एक पैरेललोग्राम बनती है। तो यहाँ पे एंड पे क्या लिख लेंगे, सो M1, M2, M3 एंड M4 इज अ पैरेललोग्राम। जब आपकी दो साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएं और डिफरेंट दो साइड्स इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब है कि वो एक पैरेललोग्राम ही बना रही हैं। तो यहाँ तक हमने सबसे पहले M1, M2, M3, M4 को फाइंड किया, फिर उनके आपस में डिस्टेंसेस को फाइंड करके प्रूव कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। जाते जाते आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।